हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स सेशन का ये सेट नंबर 25 होगा। आप 1 से 24 तक जितने भी सेट अभी तक मैंने कराए सारे के वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर मैं दे दूँगा, वहाँ से सारे के सारे वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था, जीके का जो है यहाँ पे सीरीज मैं शुरू कर दिया हूँ। 100+ जो जीके का सेट था, ठीक है, आज से शुरू हो गया है। साइंस का भी बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपका 100+ का जो है, ठीक है, सेट वो भी शुरू हो जाएगा। तो बेफिक्र रहें, सारे के सारे आपको वीडियो मिलेंगे विद पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो आइए आज का जो शानदार 100+, ठीक है, यहाँ पे 100+ जो करंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं, जो कि आपको 2021 से भी काफ़ी सारे यहाँ सवाल होंगे। और 2022 जो अभी जनवरी चल रहा है, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो भी इसमें ऐड है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम बहुत अब करीब है, समय आ गया है। ठीक है, आप लोग इसको मिस मत करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते फटाफट पूरे 100+ के क्वेश्चन। जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की है। उस विभाग का नाम क्या है? देखिए, ये विभाग का नाम है फिनटेक। फिनटेक का मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनांशियल फिनांशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनटेक का मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। किस लिए? तो ये वित्तीय समावेशन। किसके लिए? वित्तीय समावेशन। समावेशन को क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। फिनेंशियल, और याद रखिए, फिनेंशियल इंक्लूजन या फिनेंशियल जो यहाँ पे वित्तीय समावेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि समाज का वो अंतिम व्यक्ति जो है, मुख्य धारा, अर्थात वो बैंक से जुड़ जाए। ठीक है, क्या हो जाए? बैंक से वो क्या करे? वो जुड़ जाए, है ना। हर वो व्यक्ति, हर मीन्स के अंतिम व्यक्ति, ठीक है, अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति भी क्या हो? बैंक से, अर्थात मुख्य धारा से वो क्या हो? जुड़ जाए, है ना। इसका मतलब, इसका जो है फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, इसका मतलब यही है। और इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए। और यहाँ से एक और सवाल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक और, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी क्या? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन वित्तीय समावेशन जो योजना था, कौन सा था? उस योजना का नाम था जन धन योजना। ठीक है, जन धन योजना। और ये आया कब था? नोट कर लीजिएगा, 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो यहाँ से एक और सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एक तो मैंने फिनेंशियल इंक्लूजन अर्थात वित्तीय समावेशन का मतलब भी बता दिया कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा अर्थात बैंक से जोड़ना। और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी, वो थी जन धन योजना। और ये शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, चलिए। 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि गंगा सागर द्वीप पर यह मेला लगता है। और ये लगभग आपको मकर संक्रांति के आसपास में ये लगने वाला मेला है। ठीक है, चलिए। देश में, ठीक है, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 10 से 16 जनवरी तक, 10 से 16 जनवरी 2022 तक। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो बैंक है, ठीक है, बैंक को, स्टार्टअप को, ठीक है, स्टार्टअप को प्लस निवेशक को, ठीक है, प्लस निवेशक को क्या करना? एक मंच पर लाना। क्या करना? एक मंच पर लाना। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और इस योजना की अगर मैं बात करूं, ये तो फर्स्ट है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, पहली बार फर्स्ट है। और स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, और इसकी आयोजन की अगर मैं बात करूं, किसके द्वारा किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, पीयूष गोयल के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। 10 से 16 जनवरी तक चलेगा। बैंक, स्टार्टअप और निवेशक को एक मंच पर लाने का इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए। यूनिकॉर्न के मामले में भारत
कौन से स्थान पर है, तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, और तीसरे स्थान पर कौन है, ये अपना भारत। ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है बड़ा स्टार्टअप, इसका मतलब होता है बड़ा स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 46वां स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है इस साल, 12 से 16 जनवरी तक। और इसकी जो अगर बात करें, मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी करेगा पुदुचेरी। थीम क्या रखी गई है, सशक्त युवा सक्षम भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम सशक्त युवा सक्षम भारत। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय की मैं बात कर लूँ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा जो दिवस है कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका, तारीख तो सेम है लेकिन मंथ अलग है, ये मनाया जाता है अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण, कौन सा, डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई, साइप्रस। इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन, इसका दोनों का क्या है, ये मिक्सचर कह सकते हैं, ये दोनों का एक मिला जुला वेरिएंट है जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन। ठीक है। आइए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया था, 12 अगस्त को। और इसी दिन एक और क्या मनाया जाता है 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या, युवा दिवस। ठीक है। तो दोनों जो चीज़ है, चाहे वो विश्व हाथी, वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें, इंटरनेशनल जो है यहाँ पे यूथ डे की बात करें, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, राफेल नडाल। किसने जीता है, ये राफेल नडाल ने जीता है। वहीं ये तो पुरुष का हो गया, महिला वर्ग में किन्होंने जीता है, सिमोना हैलेप ने। ठीक है, सिमोना हैलेप ने। ठीक है। बात करें राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। वहीं सिमोना हैलेप रोमानिया से। कहाँ से, रोमानिया की। ठीक है, रोमानिया की हैं। और ये कहाँ के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल 2021 नेशनल कॉम्पिटिशन मीन्स की नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसका जो संबंध है कौशल से या स्किल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टॉप कौन किया है, ओडिशा। ठीक, चलिए। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये जो है युद्धपोत का नाम है, ये इस युद्धपोत का नाम क्या है, युद्धपोत का नाम है INS विशाखापत्तनम। अब ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कौन देशों को मिलकर बना है, ठीक है, एक तो हो गया आपका भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है, भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। सुपरसोनिक मीन्स की क्या, यहाँ पे जो सुपरसोनिक का मतलब होगा ये ध्वनि के स्पीड से भी ज़्यादा, ध्वनि के स्पीड से भी ज़्यादा का स्पीड से ये क्या करेगा, जाएगा। ठीक है। और क्रूज की अगर बात करें तो ये क्रूज का मतलब यहाँ पे फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ठीक है, दागो और भूल जाओ। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है, ध्यान रखिएगा, 2.8 मैक, 2.1 मैक जो कि किसकी स्पीड यहाँ पे करेगा, किसकी स्पीड को मेज़र करेगा, ध्वनि की स्पीड को ये मेज़र करेगा। ठीक है, तो भारत और रसिया ने मिलकर इसे बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर। ठीक है, दरवाजा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल या नर्क का दरवाजा। कैसा दरवाजा, नर्क का दरवाजा किस में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की अगर राजधानी की मैं बात कर लूँ तो अस्कावत है। ठीक है, एक महीने का कहने का मतलब यहाँ पे कुल मिला के एक किस तरह का क्या है, गड्ढा है। क्या है, गड्ढा। ठीक है, गड्ढा है, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि सोवियत संघ जो कि अब रूस है, रसिया है, रूस है, इसके द्वारा यह खुदाई की गई थी जहाँ एक गड्ढा पाया गया था, गड्ढा हुआ था। और यहाँ बाद में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट में आज भी आग का जलता हुआ या धधकता हुआ
आग धधक रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आग भभक रहा है, भभक रहा है आज भी, ठीक है, भभक रहा है। और ये करीब 50 वर्षों से, ठीक है, कब से, 50 वर्षों से। इसलिए इसका जो है तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार है इसका नाम क्या कर दिया, काराकुम रेगिस्तान का चमक भी इसे कहा गया। ठीक, चलिए वर्ष 2022, ठीक है, अभी तक तो समर ओलंपिक की बात हो गई है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, ये होगा बीजिंग, चाइना के अंदर। इसका मोटो या ध्येय वाक्य क्या है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और इसकी शुभंकर क्या है, बिंग, ठीक है, शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंग डोएन डोएन पांडा, बिंग डोएन डोएन पांडा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है, तो ये भारत और यूएई के बीच में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, ठीक है, 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर के शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ये है बेंगलुरु। क्या है, ये है बेंगलुरु, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का, कैसा, क्या, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किया है, वर्ष 2023 को बाजरे का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आगे, तसरुवा आनंद सीरीर किस देश की पहली, कैसी, ट्रांसजेंडर, पहली भी और ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है, बांग्लादेश की। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें कि बेंगलुरु तो आपका हो गया 10 लाख से अधिक वाला, अगर 10 लाख से कम कहे तो ये कौन सा है राज्य, ये कौन सा शहर होगा आपका, शिमला, ये कौन सा होगा, शिमला, ठीक है। चलिए, SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे मिला है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। वहीं अगर भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को। और इसी दिन बालिका दिवस भी, ठीक है, राष्ट्रीय क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन ही ये यहाँ पे निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, और इसीलिए उस दिन को 25 तारीख को मतदाता दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मतदाता दिवस होगा 25 जनवरी को, मतदाता दिवस यहाँ पे कर लीजिएगा। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस को यहाँ पे कर लीजिए 24 जनवरी, क्या, 24 जनवरी, ठीक है। चलिए, इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार अभियान संचालित कर रहा है, नासा, ठीक है, निसार मीन्स की नासा और इंडिया का यहाँ पे कोलैबोरेशन। चलिए, मार्च 2021 को किस राज्य द्वारा काला नमक चावल, कैसा चावल, काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया, यह उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काला चावल, काला नमक चावल, ठीक है, कैसा, काला नमक चावल। अब काला चावल जैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया कि काला चावल जिसे कहते हैं चकहाव का जीआई टैग किससे मिला है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर को। किसको मिला है, मणिपुर को, ठीक। चलिए, नेपाल के वर्तमान मंत्री, ठीक है, नियरेस्ट जो आपकी कंट्री उनके जरूर पीएम के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के बारे में। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, शेख बहादुर देवा। वहीं राष्ट्रपति की बात करें, विद्या देवी भंडारी। और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, ठीक है, और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे। आइए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर, ठीक है। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 359 मीटर, ठीक है, 359 मीटर ऊंचा। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी, कौन सा चाय, मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित, असम से, और कितने रुपए किलो ये बिका है, 99,000, ठीक है, 99,999 पर केजी इसकी कीमत है, ठीक है। पहला जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला, 2004 में। किस राज्य का, वेस्ट बंगाल का। दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट की सेवाओं हेतु नाइटहुड, कौन सा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो लुइस हैमिल्टन को, लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन को। आगे, किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदक पेलगी खोरलो, ठीक है, नाम
बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। नागदक पेलगी खोरलो से भारतीय पीएम मोदी को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भूटान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला, मीन्स के एम बिरला को, ठीक। जातापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका महाराष्ट्र में। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको? SAIL। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल, ये भी याद रखिएगा, सोमा मंडल क्या है? ये अध्यक्ष हैं वर्तमान, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं इसके, ठीक। 2020 के 30वें व्यास सम्मान किसे मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है, ठीक। और याद रखिएगा इनकी उपन्यास कौन सी? पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्रा की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए, ठीक है, किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्रा की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए, ठीक है। और अगर बात यहाँ से कर दी जाए कि पहला व्यास सम्मान, फर्स्ट की अगर बात की जाए, फर्स्ट जो व्यास सम्मान था, फर्स्ट किससे मिला? पहला व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर राम विलास शर्मा को, ठीक है। चलिए फैक्ट और आपको बता दिए। आगे, भारत का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप को। NTPC द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगी? यह कच्छ के रन, कहाँ? गुजरात में, ठीक है। चलिए, अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? सूरत में, गुजरात का शहर सूरत में, ठीक है। चर्चा में रहने वाला दहला बांध किस देश में है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में, ठीक है। और सलमा और शहतूत बांध भी, सलमा, ठीक है, सलमा बांध और शहतूत बांध, ठीक है, बांध, ये दोनों भी कहाँ है आपके? ये भी अफगानिस्तान में, ये भी अफगानिस्तान में, ठीक है। तो दहला बांध, ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों कहाँ है? दहला बांध हो गया, सलमा बांध, शहतूत बांध, तीनों के तीनों कहाँ है? यही अफगानिस्तान में है। चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन दो देशों के मध्य है? ये मिस्र और इजराइल के बीच की ये पट्टी है, ठीक है। गाजा पट्टी कहाँ है? गाजा पट्टी जो है किसके मध्य है? मिस्र और इजराइल के बीच में है, ठीक है। और गाजा पट्टी का ही अगर बात करें तो यहाँ का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसका नाम है हमास, आतंकवादी संगठन, ठीक है, हमास, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। कौन? ताहिरा कुतुबुद्दीन। मेफ्लावर 400 ये है क्या? ये है मानव रहित पोत। कैसा पोत? मानव रहित पोत। और किसको ये पार किया? अटलांटिक, ठीक है, एस आकार का अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर को क्या किया? ये पार किया। चलिए, कौन सा राज्य ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? असम, ठीक है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये बनेगा जाकर आपका उड़ीसा में। नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। हाल ही में भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई? आंसर हो जाएगा असम। परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया? नासा का। कौन सा? परसिवरेंस रोवर, ठीक है, परसिवरेंस रोवर, ध्यान रखिएगा, किसका? नासा का, ठीक है, नासा का परसिवरेंस रोवर, ठीक, याद रहेगा। अगर यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि होप मिशन किसका है? मंगल मिशन यूनाइटेड अरब अमीरात का, ठीक है। तियानवे-1 चीन का मंगल मिशन है, ठीक है। जुरोंग रोवर याद रखिए, ये भी चीन का ही है और मंगल मिशन से रिलेटेड है। चलिए, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कैसा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद को। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई है? कर्नाटक को। वहीं वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? भोपाल। कौन करेगा? भोपाल। इन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत का पहला
ठीक है। भारत का यहाँ पे पहला रेबीज मुक्त, यहाँ पे ब कर लीजिए, रेबीज मुक्त जो यहाँ पे राज्य कौन सा है, आंसर होगा आपका गोवा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगोबाम। कौन, ज्ञानेंद्रो निगोबाम। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, अवनी लखेरा को। शूटिंग से रिलेटेड इनका खेल है, राजस्थान की रहने वाली है। वहीं उत्तराखंड के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वंदना कटारिया को। किसको, वंदना कटारिया को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है, न्यूजीलैंड, और उप विजेता कौन रहा, भारत। ठीक, चलिए आगे सवाल पे देखते हैं। वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा, 50 ओवर का, कितने ओवर का, 50 ओवर का जो है क्रिकेट का, किसका, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा, भारत में। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई में। ठीक है। और विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात करें तो किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है, 1990 के अधिनियम से। और शुरू कब से होता है, 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार, ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, 1993 एक्ट के अधिनियम से। ठीक है। चलिए, हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध किससे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, रांची झारखंड से। पीएम किसान योजना कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, 24 सितंबर 2019 को। ठीक है। कहाँ से, गोरखपुर यूपी से। ठीक है, गोरखपुर यूपी से। जल मिशन कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 2019 को। वहीं जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। अब आइए, गूगल के कौन है वर्तमान में सीईओ, सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। कौन, अल्फाबेट। ट्विटर के जो वर्तमान सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं, सत्या नडेला। ठीक है, कौन, सत्या नडेला। आईबीएम के सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा। ठीक है। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। अमेजन के सीईओ कौन है, जेफ बेजोस। नहीं, यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, और जो अमेजन के जो वर्तमान सीईओ उनका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एंडी जेसी। ठीक है, काट लीजिए, एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस भारतीय मूल को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सैनेल ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है, लीना नायर को। भारतीय मूल को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सैनेल ने क्या किया है, ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया लीना नायर को। नेक्स्ट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस ने। ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान जो कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह है। और टोक्यो ओलंपिक की थोड़ा सा बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता, जर्मनी को हराकर। किसको, जर्मनी को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ शुरू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका नाम है, उड़ीसा के राउरकेला में। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, तो लवलीना बोरगोहन का जो संबंध है ये असम की रहने वाली, और बॉक्सिंग से इनका संबंध है। ठीक है, इससे बॉक्सिंग से। और ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, डिज्नी बायजूस ने। भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला, कितना मीटर दूर, तो 87.58 मीटर, 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर एक इतिहास रच दिया है ना। और इसी वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। 24 अगस्त 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, पेरिस, फ्रांस। और कितने क्रम का होगा, ये 33वां नंबर का ये होगा। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में
ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा, ठीक है। और इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया है? 12 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ताशकंद में। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 किस भारतीय ने गोल्ड जीता? तो इसमें गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो भारत, यहाँ पे भारत के कौन जीते हैं? अजय सिंह, ठीक है। आगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम में। कहाँ? इंग्लैंड का जो शहर है बर्मिंघम, वहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? दोहा में होगा, कतर की राजधानी दोहा में, ठीक है। अब आइए शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन है ना, मीन्स की क्या? विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होगा? बीजिंग, चाइना के अंदर। भाषीय आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये अलग कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। कौन अलग हुआ इससे? तेलंगाना इससे अलग हो गया। तेलंगाना की राजधानी क्या बन गई? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती है। और 25वां नवीनतम हाईकोर्ट भी यही आंध्र प्रदेश में ही है। कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश में। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसोक हर्जोग, ठीक है, इसोक हर्जोग। और पीएम कौन है? नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित किया है? अल सल्वाडोर ने। और बिटकॉइन के निर्माता कौन है? सतोशी नाकामोतो, ठीक है, क्या हो गए सतोशी नाकामोतो, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूरे होते हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाके ज़रूर टेलीग्राम पे चले जाएं, यहाँ से इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, जीके के जो है सीरीज 10,000 जीके के 10,000 क्वेश्चन के जो सीरीज है स्टार्ट हो गया है। आप लोग ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।